एक स्कूल में टॉम नाम का लड़का अपनी गणित की किताब में डूबा हुआ था। स्कूल की छुट्टी में अब सिर्फ 6 मिनट बाकी थे। वह जल्दी से अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। वो पल कुछ अजीब था, मानो बाहर कुछ तस्वीर सा स्थिर खड़ा हो। उसने गौर से देखा, जमीन पर एक फोटो पड़ी थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, वो भागकर बाहर गया, उस फोटो को सबसे पहले उठाने के लिए। तस्वीर में एक लड़की थी, बेहद सुंदर, नीली ड्रेस में, लाल जूतों के साथ। उसके हाथ की 2 उंगलियां पीस साइन बना रही थीं। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य छुपा था। टॉम को वो लड़की इतनी प्यारी लगी कि उसने तय कर लिया कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। उसने पूरे स्कूल में सबसे पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? लेकिन हर किसी ने नामे सिर हिलाया। घर पहुंचने पर उसने अपनी बड़ी बहन से पूछा, लेकिन वो भी नहीं जानती थी। हारकर उसने वो तस्वीर अपने सिरहाने रख दी और सो गया। रात के किसी पहर उसकी नींद टूटी, खिड़की पर नाखून जैसा कुछ टकरा रहा था। फिर हंसी सुनाई दी, एक लड़की की हंसी, धीमी मगर कर्कश। टॉम खिड़की की ओर बढ़ा, उसे खोला और उस हंसी के पीछे चल पड़ा। लेकिन वो हंसी दूर कहीं खो चुकी थी। अगले दिन फिर उसने पड़ोसियों, दोस्तों, यहाँ तक कि माँ से भी पूछा, सबका जवाब एक जैसा था, नहीं। रात आई और वही कहानी दोहराई गई, खिड़की पर दस्तक, हंसी और किसी के कदमों की आहट। इस बार उसने तस्वीर अपने हाथ में ली और बाहर निकला। जैसे ही वो सड़क पार कर रहा था, एक कार ने उसे टक्कर मार दी। टॉम वहीं गिर पड़ा। तस्वीर उसके हाथ में ही थी। ड्राइवर भागता हुआ बाहर आया, लेकिन टॉम अब इस दुनिया में नहीं था। तभी उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा, उसी लड़की की तस्वीर थी, मगर अब उसने 3 उंगलियां उठा रखी थीं। भाग 2, तस्वीर की परछाई। टॉम की मौत के बाद उस सड़क पर सन्नाटा छा गया। हादसे की खबर पूरे शहर में फैल गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस तस्वीर की हकीकत क्या थी, जो उसकी मुट्ठी में जकड़ी हुई थी। वही तस्वीर अब उस शख्स के पास थी जिसने टॉम को टक्कर मारी थी। नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट ने जैसे ही तस्वीर उठाई, उसकी आंखें ठहर गईं। तस्वीर में अब वही लड़की थी, पर इस बार उसने 3 उंगलियां उठाई थीं, और उसका चेहरा हल्की सी मुस्कान के साथ एक अजीब डर फैलाता था। रॉबर्ट को उस रात कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब वह सोने गया, तस्वीर उसने ड्रॉअर में रख दी थी, लेकिन आधी रात को कमरे में किसी के चलने की आहट हुई। कमरे की दीवारों पर एक परछाई घूम रही थी, मानो कोई तस्वीर से निकलकर कमरे में घूम रहा हो। रॉबर्ट उठकर बैठ गया, तभी खिड़की पर एक नाखूनों से खरोंचने की आवाज आई। टॉम, एक धीमी, सिहरन भर देने वाली लड़की की आवाज गूंजने लगी। रॉबर्ट खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया, एक पल के लिए बिजली कड़कने के साथ एक चेहरा दिखाई दिया। वही लड़की, लाल जूतों में, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं और मुंह से खून बह रहा था। भाग 3, आखिरी गिनती। रॉबर्ट ने अगले दिन वह तस्वीर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तस्वीर आग में भी नहीं जली। उसने उसे पानी में फेंका, लेकिन कुछ देर बाद वह तस्वीर फिर उसके बिस्तर पर पड़ी मिली। अब तस्वीर में लड़की 4 उंगलियां दिखा रही थी। रॉबर्ट समझ गया कि हर बार किसी के मरने के बाद तस्वीर बदलती है। पहली बार जब टॉम ने तस्वीर देखी, 2 उंगलियां थीं। टॉम की मौत के बाद 3, अब 4। उस रात रॉबर्ट को एक सपना आया जिसमें टॉम खून से लथपथ खड़ा था। वह बोला, उसे मत देखो, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
अगली सुबह रॉबर्ट की लाश उसके कमरे में पड़ी मिली। चेहरा खौफ से विकृत और आंखें बाहर निकली हुई। पुलिस जब कमरे की तलाशी ले रही थी, एक अफसर को एक तस्वीर मिली। वही लड़की, इस बार वह 5 उंगलियां दिखा रही थी। अब अगला कौन? भाग 4 अंतिम उंगली। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और हर बार तस्वीर में उंगलियां बढ़ती जा रही थीं। अब वह लड़की तस्वीर में 6 उंगलियां दिखा रही थी। पर इस बार मौत का शिकार कोई आम व्यक्ति नहीं था। डिटेक्टिव आरोन, जो रॉबर्ट की मौत की जांच कर रहा था, तस्वीर को पहली बार हाथ में लेते ही अजीब सी सिहरन महसूस करने लगा। उसने नोटिस किया कि लड़की की आंखें हर बार बदल जाती थीं, हर मौत के साथ ज्यादा गहरी, ज्यादा डरावनी। आरोन ने उस तस्वीर को जूम करके देखा और पीछे बैकग्राउंड में एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उसने उसी रात उस हवेली का पता लगाया। वह विल्मर मेनर नाम की एक जगह थी जिसे 1897 में बंद कर दिया गया था। वहां एक अमीर परिवार रहता था जिनकी बेटी एलिस की रहस्यमय मौत हो गई थी। एलिस, वही लड़की थी तस्वीर में। हवेली में पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। चारों ओर सूखे पेड़, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर झड़ती ईंटें। जैसे ही आरोन ने दरवाजा खोला, जमीन हिल गई और तस्वीर उसके हाथ से गिरकर हवेली के अंदर खिसक गई। तभी आवाज आई, तुम भी आ गए। एलिस की आत्मा वहां बंद थी और हर तस्वीर उस शाप का हिस्सा थी जो 100 साल पहले डाला गया था। एलिस ने जब प्यार किया, तब उसके पिता ने उसे एक अमीर आदमी से जबरन शादी करने पर मजबूर किया। एलिस ने मना किया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। पर जो नहीं जानते थे वह ये था कि एलिस गर्भवती थी। उसी रात उसके पिता ने क्रोध में उसकी हत्या कर दी और शव को हवेली की दीवारों में चिनवा दिया। मरने से पहले एलिस ने खून से दीवार पर लिखा था, जो मुझे सच्चे दिल से चाहेगा वही मुझे मुक्त करेगा, बाकी सब मेरी गिनती में आएंगे। आरोन को अब समझ आ गया कि तस्वीर हर नए इंसान को फंसाने का जरिया थी। हर मौत के बाद एक उंगली जुड़ती जाती थी और जब 10 उंगलियां पूरी होंगी, एलिस की आत्मा मुक्त होगी और वह हड्डियों की दुनिया से लौट आएगी जिंदा, एक औरत नहीं, एक दानवी रूह बनकर। हवेली के तहखाने में आरोन को एलिस की कब्र मिली, पर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, तस्वीर अपने आप सामने आ गई। अब उसमें 9 उंगलियां थीं। तुम 10वें हो, एक गूंजती फुसफुसाती आवाज आई। आरोन भागने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। एक एक कर पुराने मरे लोग, टॉम, रॉबर्ट और बाकी सब उसके चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरों पर खून, आंखें खाली और जुबानें बाहर लटकती हुई। एलिस की आत्मा सामने आई। अब वो वही लड़की नहीं थी। उसकी त्वचा जल चुकी थी, बालों में सांप रेंग रहे थे और उसकी आवाज फटी हुई थी, मैं अब आजाद हूं। हवेली में भयंकर आग लग गई। अगले दिन लोग उस जलती हवेली के खंडहरों को देखने पहुंचे। पुलिस को वहां किसी का शव नहीं मिला, पर एक जल चुकी लकड़ी के ढेर के पास एक नई तस्वीर मिली। इस बार तस्वीर में वही लड़की थी, पर अब वह एक बच्चा लिए खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। नीचे लिखा था, गिनती अब नए सिरे से शुरू होती है।